नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नाइजम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.1 उनके उदाहरण हैं जो पढ़ रहे हैं। हमने कल इनके 2 उदाहरण हैं उनको हल किया था। आज हम उससे जो आगे के उदाहरण हैं हम उनको हल करेंगे और उससे आगे हम प्रश्नावली 1.2 को इसमें साथ में हल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो कल हमने पीछे 2 उदाहरण किए थे, आपको उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के या मेरे सोशल साइट है वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हो। आज हम जो उससे आगे की उदाहरण है हमारे बाकी रह गए थे जो प्रश्नावली 1.1 1.2 से संबंधित है, हम आज उनको हल करेंगे। फिर हम आगे प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे उदाहरण की ओर। हमारा जो उदाहरण आता है वो उदाहरण नंबर आता है 3, क्योंकि 2 हमने कल कर लिए, आज हमारा आता है 3 नंबर। आज हमारा कौन सा है? उदाहरण संख्या 3। उदाहरण संख्या 3 है जो कि एक समाचार पत्र से संबंधित है कि एक शहर में समाचार पत्र छपते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया गया है वो बोल के एक बार बता देता हूँ। आप आपके बुक में से देख लेना, जो हल कराऊँ आप उनको देख के हल कर लेना। उस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में कितने पृष्ठ? 12 पृष्ठ। एक प्रति होती है उसमें 12 पृष्ठ होता है, यानी एक प्रति मतलब है कि हमारे जो एक अखबार आता है घर पर इसमें कितने पृष्ठ? 12 पृष्ठ है। हमारे यहाँ पर कभी 14 कभी 16 इस प्रकार से आता है। लेकिन जो शहर में छपता है इस क्वेश्चन के अनुसार उसमें प्रत्येक अखबार में कितने पृष्ठ है? 12 पृष्ठ है। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की प्रत्येक दिन इस समाचार पत्र के 11,980 कितने? 11,980 क्या है? प्रतियां छपती है। कितनी? 11,980 प्रतियां है वो क्या है? छपती है। तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो आपको बताना है कि 11,980 जो प्रतियां छपती है उसके लिए कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। आपको पृष्ठ बताने हैं। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। आपको 11,980 प्रतियां दी गई है। प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ तो 11,980 है, उनमें कुल कितने पृष्ठ होंगे आपको ये ज्ञात करना है। तो आपको इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे? आप जो 11,980 प्रतियां है उसमें आपको पृष्ठ ज्ञात करना है कुल, तो आप उनको 12 से गुणा कर दोगे तो आपका क्या है? आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार होता है। क्वेश्चन है कि एक समाचार पत्र की प्रति में पृष्ठ कितने हैं? 12 हैं। कितने? 12 पृष्ठ है। तो एक दिन में क्या है? समाचार पत्र की प्रतियां छपती है। कितनी छपती है? 11,980। 11,980 की एक समाचार पत्र है। एक प्रति में 12 पृष्ठ है और प्रतिदिन है 11,980 प्रतियां छपती है। तो आपको इसमें कुल पृष्ठ बताना है कि 11,980 प्रतियां है उसमें कुल पृष्ठ कितने होंगे। तो हमें बताना है कि इसलिए समाचार पत्रों की प्रतियां
11,980 में कुल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या। आप बताइए कि इसमें कितनी आएगी कि हमारे एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, हमारे पास कुल 11,980 पृष्ठ है। हमको इनमें कुल कितने क्या पृष्ठ होंगे ये बताना है। ये बताने के लिए हमें 11,980 को किससे गुणा करना पड़ेगा, इस 12 से। जब हम 11,980 को उस 12 से गुणा करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं, यह है 11,980 गुणा इतना 12, यह 12, क्योंकि एक प्रति के लिए एक प्रति में 12 पृष्ठ है तो हमारे पास कुल प्रति कितनी है 11,980। तो उसमें कुल पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इनको 12 से गुणा करना पड़ता है, यहाँ पड़ेगा। जब हम 2 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 को 0 से करते हैं तो 0 आता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर या किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर हमेशा इसका आंसर है वो 0 ही आता है। आगे है 2 को 8 से गुणा करना है, तो अब 2 का पाड़ा 8 बार बोलिए, कितना आता है। तो जब हम 2 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं तो हमारे पास आता है 16, 16 का 6 हासिल 1। आगे है 9, 9 को किससे गुणा करना है, 2 से। जब 2 का पाड़ा हम 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 18, 18 एक हासिल हो गई, कितनी हो गई 18 एक 19, 19 का 9 हासिल 1। आगे है 2, 2 को 1 से, आगे है 1, 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2, 2 और 1 ऊपर हासिल हो कितनी हो गई 3। आगे है 1, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, ये हो गया हमारा 2 से। अब पहली संख्या के नीचे क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह। आगे किससे गुणा करना है, इस 1 से। 1 को 0 से गुणा करें तो 0, 1 को 8 से करने पर 8, 1 को 9 से 9 और 1 को 1 से 11। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को जोड़ देना है। किनको, जो हमारा मान आया इनको। 0 6 8 8 8 और 9 कितने होते हैं 17, 8 और 16 और 1 17 हासिल 1। 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 1 13 हासिल 1। 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4 और 1 हमारा आता है 14,000 1,43,760, यानी 1,43,760 पृष्ठ क्या होंगे, कुल पृष्ठ होंगे। 11,900 जब 80 प्रतियां एक दिन में समाचार पत्र की छपती है तो उसमें कुल पृष्ठों की संख्या होती है, वो होती है 1,43,760। अंत है कुल समाचार पत्रों में पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, पृष्ठों की संख्या 1,43,760 पृष्ठ क्या हो गए, पृष्ठ 1,43,760 पृष्ठ होंगे। इतने पृष्ठ है जो एक दिन में इस समाचार पत्र में छपते हैं, जिसमें कुल एक प्रति होती है जो अखबार की, उसमें 12 पृष्ठ है। कुल प्रतियां छपती है दिन में 11,980 प्रतियां छपती है, जिसमें कुल पृष्ठ होंगे 1,43,760। इस प्रकार हमारा उदाहरण संख्या 3 हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण संख्या 4। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में कॉपी में अच्छी तरह से कर सको, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े।
जो आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 है, उसमें आपके कहा गया है कि अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की क्या होती है। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की 75 जार शीट उपलब्ध है। कि हमें क्या बनानी है, अभ्यास पुस्तिका। उसके लिए हमारे पास क्या है, कागज़ की शीटें उपलब्ध है। कुल कितने हैं, 75 जार शीट उपलब्ध है। आगे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। एक शीट, कुल शीट है 75 जार, एक शीट से कितने बनेंगे, 8 पृष्ठ। जो एक शीट है उससे 8 पृष्ठ बनते हैं, कितने, 8। आगे कहता है कि प्रत्येक अभ्यास पुस्तक में 200 पृष्ठ है। जो हमारी अभ्यास पुस्तिका बनाई जाती है उसमें क्या है, कुल 200 पृष्ठ है। एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। तो आपको बताना है कि उपलब्ध कागज़ से कितने अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है। जो हमारे पास कागज़ उपलब्ध है उनसे हम कितनी अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, 75 जार कागज़ की शीट उपलब्ध है। क्या, 75 जार कागज़ की शीट उपलब्ध है। एक शीट से 8 पृष्ठ बनाए जाते हैं और हमें क्या है, एक जो पुस्तक है, एक अभ्यास पुस्तिका है उसमें 200 पृष्ठ होते हैं। तो हमें बताना है कि कुल कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकेगी। कि उसमें 8, एक प्रति से 8 पृष्ठ बनते हैं। एक अभ्यास पुस्तिका में 200 क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। तो आपको बताना है कि पुस्तिका कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है। हम देखते हैं कि कागज़ की कुल शीटें, कागज़ की कुल शीटें कितनी है हमारे पास, 75 जार। आगे क्या है, एक शीट से पृष्ठ बनते हैं। कितने पृष्ठ बनते हैं, 8। कितने, 8। एक अभ्यास पुस्तिका में, एक अभ्यास पुस्तिका में कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 200। कितने, 200। कागज़ के कुल शीट है 75 जार, जिसमें एक शीट है, एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं। एक शीट जो शीट होते हैं उससे 8 पृष्ठ बनते हैं। और एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें कुल 200 पृष्ठ होते हैं। कितने, 200 पृष्ठ। हमें ज्ञात करना है कि जो 75 जार शीट है इनसे हम कितनी अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं। तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुल पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ होते हैं। अगर हमारे पास इन शीटों से पृष्ठ की मान आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनसे क्या अभ्यास पुस्तिका है उनको बना सकेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुल पृष्ठों की संख्या है उनको ज्ञात करना पड़ेगा कि कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। तो कुल पृष्ठों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से उसमें हमने कुल संख्या ज्ञात की थी पृष्ठों की। इसमें भी हमें कुल पृष्ठों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना पड़ेगा कि एक शीट में कितने पृष्ठ होते हैं, एक शीट में 8 पृष्ठ होते हैं। हमारे पास कुल शीट कितनी है, 75 जार। कितनी है, 75 जार कुल शीट है। एक शीट में 8 पृष्ठ होते हैं, कुल शीट है 75 जार। तो हमें कुल पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें 75 जार को 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए कुल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, 75 जार और 8 क्या होगा, 0 0 0। 8 को 5 से आप जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 को 5 से आप गुणा करोगे, 8 का पाड़ा जब आप 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 40 हासिल 4। जब 8 का पाड़ा आप 7 बार बोलोगे तो कितना आएगा, बता सकते हो। 8 का पाड़ा 7 बार बोलने पर 56 और 4 कितने होते हैं, 56 और 4
60 होते हैं। हमारे क्या आगे, यह कुल पृष्ठों की संख्या आगे कितनी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना 6 लाख। कितनी आ गई कुल पृष्ठ, 6 लाख, 6 लाख पृष्ठ। कुल पृष्ठों की संख्या हमारे पास आ गई 6 लाख। हमने अब पहले पृष्ठों की संख्या ज्ञात कर ली। अब हमें आगे क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि एक अभ्यास पुस्तिका है उसमें कितने पेज होते हैं, 200 पेज है। तो हमारे पास कुल पेज कितने हैं, वो है 6 लाख। आपको बताना है कि 6 लाख से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है, जबकि एक पुस्तिका में क्या हो, 200 पेज हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी होती है, तब तो हमने गुणा किया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख में 200 का भाग देंगे तो हमारे कुल अभ्यास पुस्तिका आ जाएगी। तो आगे देखते हैं, कुल पृष्ठों 6 लाख से अभ्यास पुस्तिका बनाई जाएगी। कुल पृष्ठों 6 लाख से अभ्यास पुस्तिका बनाई जाएगी। कितनी बनाई जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह 6 लाख है, ये क्या है 6 लाख, ये 6 लाख है, ये 6 लाख क्या है, पृष्ठ है। हमें यहाँ पर पृष्ठों की संख्या कितनी दी गई है, 200। एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ होते हैं, 200। हमारे पास कुल पृष्ठ कितने हैं, 6 लाख। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 200 का इसमें क्या है 6000, 6 लाख है जिसमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल अभ्यास पुस्तकों की संख्या। हम इसमें भाग देते हैं, 200 भाग देते हैं। आप 2 का भाग 6 में देते हो, कितनी बार जाता है, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। आगे 2 शून्य है तो 2 शून्य, पीछे क्या रहा, यहाँ पर 6 आ गया, शून्य है, शून्य और शून्य। आगे कितने शून्य बेशेष रहे, 3, तो ये 3 लिख दो। हमारा आंसर कितना आया, 3000। कितना आ गया, 3000। तो इस प्रकार क्या हुआ, अंतः क्या है, अंतः कुल पृष्ठों की संख्या, अंतः कुल अभ्यास पुस्तकों, कुल अभ्यास पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3000। कितनी संख्या, 3000 है। कुल अभ्यास पुस्तकों की संख्या कितनी है, 3000। हमारे पास आप समझिए कि हमारे पास कागज के कुल कितने, 75,000 सीट है। हमने सीट, एक सीट बनी, एक सीट होती है ना, उसमें क्या है, 8 क्या है, एक सीट में 8 पृष्ठ है। अगर एक सीट में 8 पृष्ठ है तो आपको एक अभ्यास पुस्तिका जब आप बनाओगे तो उसमें कुल कितने, 200 पृष्ठ होंगे। कुल कितने पृष्ठ है एक अभ्यास पुस्तिका में, 200। तो क्या है, आपको ज्ञात करना है कि जो हमारे पास सीट है 75,000, उनसे हम कितनी अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले पेज की आवश्यकता होगी कि हमारे पास कुल पेज कितने हैं। तो पेज ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, तो 75,000 है, उसको 8 से गुणा किया, तो हमारे पास कुल पेज आ गए 6 लाख। फिर हमने 6 लाख पेज आए, अब हम 6 लाख पेज से क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं। हम एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पेज क्या है, जोड़ेंगे। तो जब आप एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पेज होते हैं तो 6 लाख पेज है, उनसे कितनी अभ्यास पुस्तिका बन जाएगी। तो हमने इस 6 लाख में 200 का भाग दे दिया, तो हमारे पास आंसर आया 3000। तो इस प्रकार कुल अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी हो गई, 3000। दोस्तों, जो हमारे उदाहरण थे
कल हमने 2 किए और आज हमारे 2 उदाहरण हैं वो पूरे हो गए। इस प्रकार जो आगे आते हैं वो आती है प्रश्नावली 1.2। क्या आती है? प्रश्नावली 1.2। जो उदाहरण थे आपके प्रश्नावली 1.2 से पहले आए हुए जितने भी, उनको हमने हल कर लिया है। अगली जो आपकी प्रश्नावली आ रही है वो है प्रश्नावली 1.2। उनको हम नई क्लासेज के साथ शुरू करेंगे, इसलिए आज की क्लासेज को हम इन्हीं उदाहरणों तक सीमित रखते हैं और कल से हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे और उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तब तक दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं अपनी ये क्लासेज की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, आप इस तरह ऑनलाइन इस क्लासेज में बने रहे। आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें।